बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के समाचारों में पीएम मोदी की घोषणा, राहुल गांधी का पलटवार और सीजेपी के नेताओं अभिजीत ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पेपर लीक मामलों में होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। गुरुवार को सुबह पीएम मोदी ने ये वक्तव्य दिया और घोषणा की, लेकिन राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता लोकसभा ने इसे खारिज करते हुए वर्तमान देश के हालात का पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, इसके लिए देश से वे माफ़ी मांगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले, उसके बाद ही चर्चा होगी। वहीं आज भी जंतर मंतर पर युवाओं का हंगामा जारी है, तो संसद में सरकार के एनडीए के सांसद और यूपीए के सांसद आमने सामने आकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करते सहज ही दिखे। सरकार के पक्ष वाले सांसदों का राहुल गांधी का पीएम आवास पर प्रदर्शन के विरोध में संसद में नारेबाजी कर रहे थे, तो विपक्ष के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने की मांग दोहराई है। वहीं अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त करने के लिए 3 शर्त रखी है। युवाओं पर दमन समाप्त हो, उन पर दायर मुकदमे वापस लो, शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, ये मांगे मानने पर ही अनशन समाप्त करेंगे। वही जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले काकरोच जनता पार्टी के छात्रों को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आकर बातचीत का निमंत्रण भेजा, लेकिन छात्रों ने उसे ठुकरा दिया और जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे युवाओं के सामने आकर बातचीत करने की मांग कर डाली। वही संसद फिर हंगामे की शिकार हो गई। दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। देश का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। युवाओं की मांग का जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। जोधपुर, जयपुर समेत राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत देश के कई राज्यों के प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर न तो चर्चा कर रही और न ही इसके संकेत भी दे रही है। पहले बात करें पीएम मोदी की, जिन्होंने 1 माह से जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बाद पहली बार युवाओं को लेकर सकारात्मक संकेत दिए और कहा कि युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा भी उन्होंने कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पीएम मोदी ने पोस्ट में आगे लिखा, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करे। दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा के तुरंत बाद राहुल गांधी ने फिर से अपनी मांगें दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने दिया और इसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को आपने संरक्षण दिया। राहुल गांधी ने आगे लिखा, छात्रों की मांगे साफ है
कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाए, छात्रों से माफ़ी मांगे और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीट पर फास्ट ट्रैक गठन की घोषणा के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीजेपी के आशुतोष राका और संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से केवल अपराधियों को सज़ा मिलेगी, लेकिन यह उस व्यवस्था और नेतृत्व की जवाबदेही तय नहीं करता जो बार बार विफल हो रहा है। संगठन ने साफ किया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और अन्य मांगें पूरी नहीं होती, तब तक उनका प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है? अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अब आज का बुलेटिन समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। कल फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।